हैं रामेश्वरम टेम्पल के लिए। तो जैसा आप सबको पता होगा कि रामेश्वरम 4 धाम में से एक, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। सो इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा कवर करने वाली हूँ कि अगर आप भी रामेश्वरम का प्लान कर रहे हैं तो कब जाएं, कैसे रामेश्वरम आप पहुंच सकते हैं, अगर आप रामेश्वरम जा रहे हैं तो कितने दिन का प्लान कर सकते हो। तो मैं ये सारा चीज आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर मैं रामेश्वरम पहुंचने की बात करूँ तो आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा फ्लाइट और तीसरा हो जाएगा आपकी पर्सनल व्हीकल। तो अगर आप ट्रेन से जाने का सोच रहे हो तो आपको चेक करना होगा कि आपके नियरेस्ट सिटी से डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए ट्रेन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अपनी सिटी से लेके मदुरई के लिए ट्रेन लेनी होती है और मदुरई से रामेश्वरम की डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो वो 170 किलोमीटर है। तो वहाँ से आप या तो टैक्सी ले सकते हो या फिर वहाँ के बस भी ले सकते हो जो आपको रामेश्वरम छोड़ेगी। और आपका दूसरा ऑप्शन हो जाता है फ्लाइट। तो फ्लाइट आपको अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से मदुरई के लिए फ्लाइट लेनी होती है और फिर वैसे ही हो गया, मदुरई से आपको 170 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होता है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया आपकी पर्सनल व्हीकल। तो हम जा रहे हैं अपनी पर्सनल व्हीकल से कि जो नवंबर से फेब के बीच में जाए, क्योंकि उस समय थोड़ी गर्मी कम रहती है। तो आप जो है सिटी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि रामेश्वरम जो है तमिलनाडु पे पड़ता है, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए, तो हर हर महादेव। बज रहे हैं नाइट के 10:30 और हम जा रहे हैं रोहित के फ्रेंड के गाड़ी से। वो रहा रोहित और है अभी हमें लगेगा 10 आवर तो लगेगा ही लगेगा। तो हम यहाँ अपना सारा सामान रख रहे हैं और हमने अपनी जर्नी फ्राइडे नाइट 10:30 स्टार्ट किया है। करीबन 150 किलोमीटर के राइड के बाद हमें लगी जोरदार भूख, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी हाईवे के पास रोक दी और यहाँ पे हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। तो हम एंटर कर चुके हैं तमिलनाडु बॉर्डर पे। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया मसाला डोसा, बिरयानी और खाने के बाद हम फिर से निकल गए रामेश्वरम के लिए। अभी बज रहे हैं 3 और हम लोग जो है लगभग 300 किलोमीटर पार भी कर चुके हैं और अभी हम बैठे हैं टी ब्रेक पे। तो अभी हमारा सेकेंड ब्रेक है, तो अभी हम पीते हैं टी और उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ से रामेश्वरम करीबन 155 किलोमीटर है, तो यही हमें लगने वाला है 2 से 3 घंटे। तो हम ऑलमोस्ट रामेश्वरम पहुँच गए हैं। हम पहुंच गए हैं रामेश्वरम के पब्बन ब्रिज। तो आपने रामेश्वरम के बहुत सारे वीडियो में पब्बन ब्रिज का वीडियो भी देखा होगा, बट अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट फिर भी हम यहाँ तक आए तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी यहाँ का पब्बन ब्रिज दिखाएं, क्योंकि ये पब्बन ब्रिज काफ़ी फेमस है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये समुद्र के ऊपर बनाया गया है और इंडिया का एक लौता रेलवे ब्रिज है जिसको काफ़ी डेंजर भी माना जाता है। तो यहाँ से ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग होता है। ये पवन ब्रिज काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इस ब्रिज की मदद से हमारे जो रामेश्वरम आइलैंड है उसको कनेक्टिविटी मिलती है रेस्ट ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क से। सो ये पवन ब्रिज स्टार्टेड किया गया था 1913 में। तो ये ब्रिज करीबन 110 साल पुराना है, बट अभी इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो होप कि मैं फिर से यहाँ आऊँगी और आपके साथ अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो हम रामेश्वरम टेम्पल से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको म्युनिसिपल टोल देखने को मिलेगा। तो ये लोग जो है 100 रुपीज़ लेंगे आपसे और एक पास देंगे, जो कि आप 1 डे के लिए वो वैलिडिटी रहती है उसकी। तो आप एक दिन रामेश्वरम के किसी भी जगह में घूम सकते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोगों ने किसी भी तरह का होटल्स बुक नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से आपको होटल्स देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल फर्स्ट में और देखते हैं यहाँ पे हमें रूम मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमने बहुत सारे होटल में घुसने से पहले उन लोगों ने कह दिया कि रूम है ही नहीं। तो अगर आप रामेश्वरम का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि रूम जो है वो बुक करके ही जाओ, स्पेशली आपके साथ फैमिली है
वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे हम इस होटल में गए थे और यहाँ रूम था बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली रूम बता रहे थे। होटल से अभी जस्ट हम निकल के आए हैं। इसका रूम रेंट जो था वो 10,000 था, तो इसलिए अभी हम लोग नॉर्मल वाला ही रूम देख रहे हैं। तो अभी हम रामेश्वरम टेम्पल से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होटल्स देख रहे हैं, बट हमें यहाँ पे कोई भी होटल्स जो है वो खाली नहीं मिल रहा था। बट यहाँ पे होटल्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे और ये लोग जो है नॉर्मल रेट से भी ज़्यादा मनमाना रेट हम लोगों को मांग रहे थे। तो अभी हमें यहाँ पे होटल्स नहीं मिली है, तो अभी हम जा रहे हैं टेम्पल की तरफ, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि आप टेम्पल के पास जाओ और वहाँ पे आपको होटल्स दिख जाएगी। तो अब हमारा जो रियल स्ट्रगल है रूम के लिए वो स्टार्ट हो गया था। करीबन 2 से 3 घंटे सारे लोग जो है अलग अलग होटल में जाकर रूम के बारे में पूछ रहे थे, बट सारा लोग बोल रहा था रूम नहीं अवेलेबल है। रूम ही खोज रहे हैं, रूम मिल ही नहीं रहा है। मे बी हम लोग वीकेंड में आए हैं, लॉन्ग वीकेंड में आए हैं, इसलिए भी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता है क्या। रूम्स है क्या? करीबन 1.5 आवर के स्ट्रगल के बाद हमें जो है रूम मिल गया है। तो यहाँ रूम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ऑन सीज़न है अभी, तो मनमाना रेट ले रहे हैं। तो मैं आपको रूम देती हूँ और दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें होटल तो नहीं मिला, बट ये मैरिज हॉल मिल गया है। बट हम इसी से काम चलाएंगे कि हम एक ही रात के लिए यहाँ पे रुकने वाले हैं। हम लोग होटल में थोड़ी देर का नैप लेके अभी हम जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए, जो कि आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी लंच करते हैं। हम लोगों ने दर्शन से पहले सोचा कि क्यों ना हम अपना लंच फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने अपनी लंच की शुरुआत जो है आइसक्रीम और लस्सी से की। और लंच में हम लोगों ने ऑर्डर किया वेज पुलाव, वेज बिरयानी और गोभी मंचूरियन। सो गाइज हमारा यहाँ पे खाना पीना हो गया है। अभी हम निकल रहे हैं रामेश्वरम टेम्पल के लिए। तो हम पहुँच गए हैं अभी मेन टेम्पल की तरफ। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथम डिस्ट्रिक्ट में है। हम जब होटल से रामेश्वरम टेम्पल के पास पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ दर्शन की टाइमिंग होती है। तो 5 AM to 1 PM के बीच में आप दर्शन कर सकते हो और उसके बाद फिर से 3 बजे से रात के 9 बजे के बीच में आप दर्शन कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें पता चला, भैया ने बताया कि आपको जो है टेम्पल में जाने से पहले समुद्र में स्नान करना होता है। वो समुद्र को अग्नि तीर्थ समुद्र के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम जाएंगे और वहाँ पे हम पहले स्नान करेंगे और उसके बाद जो है हम टेम्पल में एंट्री लेंगे। हाँ, टेम्पल, और हमें टेम्पल से डायरेक्ट इस तरह से जाना है समुद्र के लिए। तो सबसे पहले हमें समुद्र में नहाना है और उसके बाद टेम्पल की तरफ जाना है। तो हम अभी जा रहे हैं अग्नि तीर्थम के तरफ। तो अग्नि तीर्थम में आपको कंपलसरी है कि आपको पहले स्नान करना होता है, उसके बाद ही आप जो है ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हो। तो हम यहाँ आ गए हैं स्नान करने के लिए। आप जब भी रामेश्वरम आए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इंडियन वेयर में ही यहाँ आएँ। स्नान करने के लिए, और स्नान करने के बाद हम जाएंगे टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन से पहले हमें यहाँ अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है। तो अग्नि तीर्थम में स्नान करने की मान्यता यह है, रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो रावण एक ब्राह्मण था। तो भगवान श्री राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप चढ़ गया था। तो श्री राम ने इसी समुद्र के किनारे आकर स्नान किया था और ब्राह्मण हत्या का पाप धो लिया था। तो यही कारण है कि जो भी भक्त जन आते हैं वो यहाँ पर अपना पाप धोते हैं। और यही कारण है कि अग्नि तीर्थ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है रामेश्वरम में। तो
तो हिंदू धर्म के अनुसार हमें 3 डुबकी 7 डुबकी लगानी होती है, तो मैं यहाँ पे वही डुबकी लगा रही हूँ। हमने जो है स्नान कर लिया है। अब यही गीले कपड़े में हमें जो है टेंपल के अंदर जाना होगा और टेंपल के अंदर टोटल 22 कुंड है, हमें वहाँ नहाना होगा और फिर ये गीले कपड़े जो है वो चेंज करना होगा। और मेन जो ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है वहाँ के दर्शन के लिए हमें जो है ड्राई कपड़ों में ये लोग अलाउ करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलती हूँ और आप देख सकते हैं सारे लोग जो है अग्नि तीर्थ से जो है नहा के निकल गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी लोग टेंपल के दर्शन के लिए आए थे, सबसे पहले उन लोगों ने अग्नि तीर्थ में स्नान कर लिया है। अब हम सारे लोग जो है टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो यहाँ आपको 4 गेट देखने को मिलेगा। तो मेन टेंपल के दर्शन के लिए हमें नॉर्थ या ईस्ट गेट लेना होगा, बट अभी हमें जाना है 22 कुंड में नहाने के लिए, तो हम अभी एंट्री लेंगे साउथ गेट में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेन टेंपल में जाने के लिए हमें ड्राई कपड़े पहन के ये लोग अलाउ करते हैं, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे लॉकर रूम देख रहे हैं। तो मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे लॉकर रूम देखने मिल जाएंगे। हमें फ्री चप्पल स्टैंड मिल गया बट लॉकर रूम फुल हो गया है, तभी हम आगे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें कोई लॉकर रूम मिलता है या नहीं मिलता है। इसके अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हमें लॉकर रूम में ही अपना मोबाइल रखना होगा। तो हमने ये लॉकर रूम ले लिया है, इसका हम लोगों ने 100 रुपीज़ पे किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी मोबाइल और ड्राई कपड़े रखे। 22 कुंड में एंट्री फ़ी 25 रुपीज़ पर हेड ये लोग चार्ज करते हैं और स्पेशल एंट्री 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो अगर आपके साथ बुजुर्ग है तो आप स्पेशल एंट्री ले सकते हैं। रामेश्वर मंदिर में 22 कुंड रहता है। पहले समुद्र स्नान करना, फिर मंदिर के अंदर 22 कुंड है। ये 22 कुंड भगवान राम ने धनुष मार के निकाला। जो लंका जाके रावण को लड़ाई करके रावण को मारने के बाद में राम जी को ब्रह्म हत्या पाप पकड़ रहा है, वो पाप दूर करने के लिए भगवान राम ने धनुष मार के यहाँ 22 कुंड बनता है। 22 कुंड सारा देवता का नाम से रहता है, सारा नदिया का नाम से रहता है। इसमें ना करके अपना सारा पाप दोष ब्रह्म हत्या दोष दूर करता है राम जी ने। रावण तो ब्राह्मण है, इसमें ना करके फिर सीता माता रेती से बन के राम जी पूजा किया। शिवलिंग मेन शिवलिंग है, वही राम ईश्वर को पूजा किया, इसलिए रामेश्वर कहता है। 22 कुंड नहाने के बाद में जो अंदर मेन शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम में सबसे बड़ा धाम सीता माता रेती से बन के राम जी पूजा किया शिवलिंग, वही मेन शिवलिंग है। उसको दर्शन करके अभिषेक करके लोग यहाँ से वापस जाता है। श्रद्धालु एक एक करके कतार में आते हैं और हर कुंड के पास आपको पांडा जो है वो खड़े दिखेंगे और उनके हाथ में जो है एक छोटी सी बाल्टी होती है, वो कुंड का जल लेकर आपके ऊपर डालते हैं। तो इसी तरह आपको हर कुंड में जाना होता है और 22 कुंड में स्नान करना होता है। और यहाँ पे आपको डब्बे मिलते हैं, तो आप अपने घर के लिए जो है हर कुंड से जल भर के अपने घर के लिए लेके जा सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रामेश्वरम मंदिर का ये गलियारा 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा और 125 फुट ऊंचा है। यहाँ 3 विशाल गलियारे देखने को मिलेगा। पहला गलियारा सबसे पुराना है और यह 12वीं शताब्दी का है। दूसरे गलियारे में आपको 108 शिवलिंग देखने को मिलेंगे और तीसरे गलियारे में 1212 स्तंभ देखने मिलेंगे। और ये पिलर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये आपको लगेगा कि जब आप मूव कर रहे हो तो पिलर आपके साथ भी मूव कर रहा है। मंदिर के अंदर ही आपको प्रसाद की सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो 12:30 से 3 बजे के बीच में आप कभी भी यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह से आपको लड्डू देखने को मिलेगा जो कि 10 रुपये का है, आप अपने घर के लिए लेके जा सकते हैं। हमारा दर्शन हो गया है और मैं अभी खड़ी हूँ जस्ट मंदिर के बाहर। तो हम लोगों ने जो है 22 में दर्शन किया, तो हमें जो है एंट्री लेनी होती है नॉर्थ गेट से। अपन एंट्री लेते हो नॉर्थ गेट से, तो आपको जितने भी 22 कुंड है
है वहाँ पे नहाना होता है और साउथ गेट से आप निकलते हो और फिर आप लॉकर रूम में या फिर साउथ गेट के ही पास अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर लेते हो और उसके बाद जो है मेन टेम्पल के लिए दर्शन के लिए जाते हो। तो हमें मेन टेम्पल के दर्शन में 1.5 आवर लगे और 22 कुंडों में नहाने में 30 to 40 मिनट्स लगे। तो हमारा दर्शन जो है हो गया है। आई सबसे एक धाम का यात्रा हो गया। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप में से कितने सारे लोग जो है यहाँ आ चुके हो, जो आए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए धनुषकोडी के लिए। तो ये रामेश्वरम टेम्पल से करीबन 20 किलोमीटर के दूरी पे था। तो हमें रामेश्वरम से धनुषकोडी तक पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि इतना ट्रैफिक था कि हम जो है करीबन 2 घंटे तक जैम में ही फंसे रहे। तो आप धनुषकोडी जाने के लिए टैक्सी भी ले सकते हैं या ऑटो भी ले सकते हैं, बट हम जा रहे हैं अपनी पर्सनल व्हीकल से। तो धनुषकोडी से 10 किलोमीटर दूरी पे आपको ये चेक पोस्ट देखने को मिलेगा। तो ये लोग 20 रुपीज़ कार का ले रहे थे और यहाँ पे आपको बोलेंगे किसी भी तरह का प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक की चीज़ें धनुषकोडी में नहीं फेंकना है। तो अगर आप भी धनुषकोडी का प्लान कर रहे हैं तो ये बात का आप ध्यान रखें कि मॉर्निंग 6 AM टू 5 PM के बीच में ही जाएं, क्योंकि 5 o'clock के बाद ये लोग धनुषकोडी में एंट्री नहीं देते हैं। तो आप ये जो एरिया देख रहे हो उसको धनुषकोडी विलेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने रेलवे ट्रैक बनाया था। तो पहले यहाँ तक ट्रेन आती थी, बट 1964 के बाद वो ट्रैक उखड़ गया, क्योंकि 1964 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था और जिसके कारण ये पूरा गांव ख़त्म हो गया और यहाँ पे अब बहुत ही लिमिटेड मछुआरे रहते हैं, वो भी यहाँ के टूटे हुए हट के अंदर रहते हैं। इनमें से बहुत से कम लोकल को यहाँ अलाउ किया गया है। तो यही रीज़न है कि इस सिटी को घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे मैं आपको यहाँ का टाउन का भी एक्सप्लोर करूँगी, बट अभी हम जा रहे हैं पहले धनुषकोडी को एक्सप्लोर करने के लिए। धनुषकोडी के नियर आपको एक चर्च देखने मिलेगा और लाइट हाउस देखने मिलेगा, बट 1964 के साइक्लोन में चर्च जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बट आगे मैं आपको चर्च और लाइट हाउस से धनुषकोडी का व्यू दिखाने वाली हूँ, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहें। यहाँ लोग सनसेट और सनराइज देखने आते हैं, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट ये लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है। तो स्पेशली लोग जो है ये प्लेस विजिट करते ही करते हैं। तो अगर आप भी रामेश्वरम आ रहे हैं तो इस प्लेस में मैं रिकमेंड करूँगी। हम पहुंच गए हैं इंडिया के लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। हम पहुंच गए हैं अभी धनुषकोडी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, जिसके कारण आई थिंक अगर ये आवाज़ हिंदी आ रही है नहीं आ रही है नहीं। तो यहाँ से इंडिया की सीमा समाप्त हो जाती है और यहाँ से करीबन 30 to 40 किलोमीटर के बाद जो है श्रीलंका स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल का मिलन होता है। तो यही रीज़न है कि आप देख सकते हैं पानी का कलर आपको 2 कलर में दिखेगा, एक है डार्क ब्लू और एक है लाइट ब्लू। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट फेस टू फेस हमें जो है कलर चेंजेस दिख रहे थे। हिस्टोरिकल ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को नहीं पता तो बता देती हूँ। इस पॉइंट से भगवान श्री राम ने बानर सेना को राम सेतु बनाने का आदेश दिया था। और आपको बता दूँ इस पॉइंट को धनुषकोडी क्यों कहते हैं। जब श्री राम जी माता सीता को लेकर वापस आए तब विभीषण जी ने उनको विनती की कि अब आप इस ब्रिज को तोड़ दीजिए और इस रीजन से इसका नाम धनुषकोडी रखा गया और इसका मतलब होता है इंट ऑफ बो। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ धनुषकोडी विलेज, लाइट हाउस, चर्च
तो आप जब धनुषकोडी से जाते रहोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे और खाने पीने का भी स्टॉल देखने को मिल जाएगा। ये विलेज आपको धनुषकोडी से हार्डली 1 या 2 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पे पूरा टाउन था, बट 1964 के सुनामी के बाद ये जो है बहुत ही बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का घर नहीं दिखेगा। तो यही रीज़न है कि इसको घोस्ट टाउन भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक जमाने में चर्च हुआ करता था। 1964 के सुनामी में चर्च। गाइस अभी हम लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के नीचे आ गए। अभी हमें एक व्हाइट हाउस दिखा है, तो यहाँ से व्यू आता है, तो हम वही जाने वाले हैं। तो ये धनुषकोडी से हार्डली 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही यहाँ की टाइमिंग और टिकट चार्जेस। तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी होती है और सबसे पहले आपको अपना फुटवेयर जो है बाहर ही खोल के जाना होता है और इस तरह से क्यू लगा रहता है। तो हम लोगों ने 4 आदमी थे तो 40 रुपीज़ इन लोगों ने टिकट चार्जेस लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। हमने सोचा था कि हम पहले लेंगे लिफ्ट, बट लिफ्ट में काफ़ी लंबी लाइन है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना हम स्टेयर जाएं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो तो ये है लिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे हार्डली 4 लोगों को ये लोग एक साथ छोड़ते हैं। तो अभी हमें इतना स्टेयर चढ़कर ऊपर जाना है और यहाँ पे जो है ज़बरदस्त व्यू आने वाला है। तो लाइट हाउस के ऊपर चढ़ तो गए हैं, बट बहुत स्टेयर है, तो नीचे लिफ्ट के लिए भी लाइन लगा हुआ था। बट हम जो है उतना देर अपना टाइम नहीं दे सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने लिया है स्टेयर्स। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। अभी बस हमें एक फ्लोर पे जाना है। तो हम पहुंच गए हैं लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस में आपको चारों साइड से विंडो डाल के रखे हैं और हर विंडो से आपको डिफरेंट व्यू आएगा। तो आप अगर ये देख पा रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि धनुष के शेप में यहाँ का बीच बनाया गया है। तो स्पेशली लोग जो है यही व्यू का एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप भी आए हो तो यहाँ आप आ सकते हो। लाइट हाउस ले लिया, बट हम लोगों का चप्पल चोरी हो गया मेरे फ्रेंड का, तो वही सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप चप्पल रखते हैं तो ध्यान से रखिएगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक सिटी जो है साइक्लोन से उभर नहीं पाया है। अपनी थर्ड डेस्टिनेशन यहाँ के बाद हमारा प्लान था पंचमुखी हनुमान टेम्पल विजिट करने का, बट हमारे पास टाइम नहीं था और हमें निकलना था बैंगलोर के लिए। तो हम वो प्लेस नहीं विजिट कर पाए, वरना वहाँ कहा जा रहा था कि जो राम लिखकर पत्थर फेंका गया था वो पत्थर है वहाँ पे अभी भी। तो हम वही देखना चाह रहे थे, बट टाइम नहीं होने के कारण हमें जो है बैंगलोर के लिए करना पड़ा। सो गाइज़ आई होप आपको मेरा रामेश्वरम का सीरीज़ पसंद आया होगा। सो गाइज़ आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा रामेश्वरम का सीरीज़ कैसा लगा।